टाइगर हाउस एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक लड़की को अपने ही घर में घुसपैठियों से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब एक गैंग उसके घर पर कब्जा कर लेता है, क्या वह खुद को और अपने प्रियजनों को बचा पाएगी? इस वीडियो में हम इस रोमांचक और खौफनाक कहानी को हिंदी में विस्तार से समझाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जल्दी से सीधे लाइट वाली तरफ घुमा दिया और इसे उठाने वाला अपहरणकर्ता जरा भी ध्यान नहीं दिया कि बिस्तर के नीचे अभी भी कोई है, और ताकि वे आसानी से अपराध कर सकें, उनमें से एक गंजे व्यक्ति ने कमरे की लाइट जला दी। लेकिन अचानक आई रोशनी ने पहले से ही डरी हुई लड़की को और अधिक भयभीत और बेचैन कर दिया। हालांकि कुछ सेकंड बाद लड़की ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके बालों को छू रहा है। सौभाग्य से इस समय सभी अपहरणकर्ताओं की नजरें घायल साथी पर टिकी थीं। कमरे में घुसते समय लड़की के बॉयफ्रेंड के विरोध के कारण अपहरणकर्ता के सरगना की कमर में सीधे एक कांच का टुकड़ा घुस गया। बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा सोचते हुए बिस्तर के नीचे छुपी कैली इतनी घबरा गई कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। केवल एक निराशाजनक आंसू बह रहा था, लेकिन यह सोचकर कि आंसू लकड़ी पर गिरने से आवाज आएगी, उसने उसे वापस रोक लिया। जल्द ही कैली ने देखा कि जीवित रहने की एक उम्मीद है, ताकि एक बैंक फिर नीचे आ गया और झगड़े के निशान साफ करने लगा। इस समय कमरे में मौजूद बड़े भाई की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वहाँ रहने वाला आदमी बहुत चिंतित था और उसने तुरंत ऑनलाइन कुछ मदद पाने की कोशिश की। लेकिन तभी कुर्सी पर रखा बैग नीचे गिर गया, जिसमें एक मोबाइल फोन था। ये देखकर बिस्तर के नीचे छिपी लड़की को बचने की उम्मीद मिली, इसलिए उसने ध्यान से अपना शरीर स्थानांतरित करना शुरू किया। मगर मात्र एक कदम की दूरी पर लड़की ने 2 सेंटीमीटर हिलने में 1 मिनट लगा दिया। वह कोई भी आवाज नहीं करना चाहती थी जिससे वहाँ ध्यान केंद्रित कर रहे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो। लेकिन बैंक फिर का ध्यान स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी ने खींच लिया। लड़की की हिम्मत भी धीरे धीरे बढ़ गई और उसने तुरंत अपना सिर बाहर निकाल लिया। इस तरह आधा शरीर खुलेआम सड़क पर दिखाई देने लगा। उसके सामने बैग लगभग हाथ आ ही गया था कि अगले ही पल अप्रत्याशित रूप से बाधा उत्पन्न हो गई। अच्छा हुआ कि लड़की ने समय पर प्रतिक्रिया दी, जिससे उसे अंदर आने वाले डाकू ने नहीं देखा। इसके बाद उसने जरा भी देर नहीं की, फोन उठाया और मदद की गुहार वाला संदेश भेजने लगी। पर डाकू की एक बात सुनकर उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वे तो पूरा बिस्तर उठाना चाहते थे, जैसे कि अपने भविष्य को भांप लिया हो। लड़की ने स्वीकार भाव से अपनी आंखें बंद कर पिंग टॉगे ने निर्धारित किया कि इस घर की महिला डॉक्टर है और लड़की ने इसी कारण एक विपत्ति से बचा लिया। जल्दी ही एक आकर्षक महिला को लुटेरों द्वारा पकड़ लिया गया। जैसे ही यह पता चला, पिंग टॉगे तुरंत सहायता करने आगे आया। निराशाजनक बात यह थी कि मैसेज भेजने की तैयारी करते ही फोन बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गया। यह जानबूझकर था या अनजाने में, लेकिन महिला ने वस्तु उठाने के लिए झुकते समय नीचे छुपी हुई कैली को देख लिया। जब उनकी नजरें मिली तो उसने चुप्पी साधना चुना। हालांकि वह लड़की और बेटे की शादी से सहमत नहीं था, लेकिन अब वही उसे इस मुसीबत से बचा सकता था। जब उसने जल्दी से सरगना के घाव की थोड़ी देखभाल कर दी तो महिला को फिर से एक और कमरे में बंदी बना लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर का पुरुष मालिक औपचारिक कपड़े पहने हुआ था। असल में इन बैंक एफिटी की योजना थी शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटना, क्योंकि उन्हें इस आदमी के बैंक मैनेजर होने का फायदा चाहिए था। जैसे ही वे लोग चले गए, विला के अंदर के बैंक वाले अचानक से आधे रह गए और इस अचानक की कमी ने केल्ली को बाहर निकलने का मौका दे दिया। लड़की ने हाथ में रखे खिलौने वाली घड़ी को 1 मिनट 30 सेकंड की उलटी गिनती पर सेट किया। फिर जब ऊपर के लुटेरे ने ध्यान नहीं दिया, उसने अपने शरीर को सावधानी से हिलाना शुरू किया। तुरंत समय का सही मौका देखते हुए घड़ी को धीरे से दूसरी तरफ लुढ़का दिया और फोन पर बात कर रहे आदमी ने भी अपनी आंखों के सामने हो रही घटना पर ध्यान नहीं दिया। इस समय लड़की तैयारी में थी, अलार्म की अंतिम घड़ी का इंतजार कर रही थी। अगले ही सेकेंड जबकि डाकू का ध्यान आवाज की ओर खींचा गया था, बिस्तर के नीचे छुपी लड़की तुरंत उठी और कमरे से बाहर भाग गई। एक मुसीबत से बच गई और एक अज्ञात शख्स दीवार के पीछे छिपकर तेज तेज सांस ले रहा था। जब उसने देखा कि डाकू उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो उसने अंदर के अस्थायी अफरा तफरी का फायदा उठाकर धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू किया। पर जैसे ही वो नीचे पहुंचा और इस जगह से भागने की तैयारी करने लगा, दरवाजे का हैंडल अचानक घुमा। लड़की ने ध्यान से देखा तो वो पड़ोसी का आदमी था, लेकिन उसे उसकी पहचान पता नहीं थी और वह सोचने लगी कि यह आदमी डाकू का साथी है, इसलिए वह फिर से ऊपर की ओर दौड़ने लगी। उसके बाद लड़की गलती से अपने प्रेमी और उसकी माँ के बंधे हुए कमरे में घुस गई। लेकिन जैसे ही वह दोनों को खोलने की तैयारी कर रही थी, नीचे से अचानक पड़ोसी की पुकार सुनाई दी। एक डाकू ने भी नीचे की गड़बड़ी को भांप लिया। चोरी की योजना न उजागर हो, इस अनचाहे मेहमान का सामना करके पिंग टॉगो जानता था कि अब उसे सख्ती दिखानी पड़ेगी। इस समय खतरा महसूस करने वाली लड़की भी जल्दी से बाथरूम में छुप गई। हालांकि अगले ही पल उसने एक भयानक दृश्य देखा। सिर्फ एक नजर डालते ही वह डरावना दृश्य लड़की के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। डर के मारे वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और खिड़की से एक भागने का रास्ता खोजने की कोशिश करने लगा। लेकिन खिड़की तोड़ने से पहले ही इस समय पिंग 2G ने भी अपने काम पूरे कर लिए थे और जैसे ही वह मुड़ा, उसने तुरंत दरवाजा खोला कपड़ों की गंदगी साफ करने के लिए, और लड़की उसके आते ही शावर केबिन में छुप गई। लेकिन हवा में लटकी हुई उसे मुश्किल भरे तरीके से दीवार के खांचे पर अपने हाथ पैर फंसाने पड़े।
देखते ही देखते जैसे हिम्मत टूटने वाली हो, डाकू आखिरकार यहाँ से चला गया। जब तक शौचालय में कोई आवाज नहीं आई तब तक उसने कूदने की हिम्मत नहीं की। उसने इन लोगों की क्रूरता देखी। लड़की ने अपने मन की थोड़ी सी दया को छोड़ दिया, हथियार उठाया और स्नान घर की खिड़की का शीशा तोड़ा। फिर अंदर से एक धारदार कांच का टुकड़ा उठाया। फिर तुरंत कमरे में आकर बिस्तर पर पड़े प्रेमी को खोलने लगी। पर जब उसने जमीन पर पड़े पड़ोसी की लाश देखी तो उसके मन में चीख निकल पड़ी। अच्छी बात यह रही कि लड़की ने जल्दी से उसे रोक लिया, जो लगभग टूटने वाली थी। फिर दोनों की मदद से वे इस बिल्डिंग से भागने की तैयारी करने लगे। हालांकि ऊपर वाला लगता है उनके साथ नहीं था। जब दौलो दरवाजे पर कुछ लोग बैंक लूट कर वापस आ रहे डाकुओं से टकरा गए। सौभाग्य से लड़की ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पकड़े जाने से पहले ही पीछे हट गई। दोनों में से एक बैंक फिर ने यह भी पता लगा लिया था कि इस घर में एक लड़की भी है। जब गंजा आदमी ढूंढ रहा था, लड़की पहले ही सीढ़ी से चढ़कर अटारी तक पहुंच गई। बहुत देर तक खोजने के बाद भी डाकू को लड़की का कोई निशान नहीं मिला। इसलिए उसने घर की सभी निशानियों को मिटाने के लिए पेट्रोल का डिब्बा उठा लिया और इस समय अटारी में मौजूद लड़की को एक हथियार मिल गया था और अगले ही क्षण उसने सीधे गंजे आदमी के दिल की ओर धनुष बाण तान दिया। तीर लगने के बाद डाकू आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। पहली बार हत्या करने वाली लड़की इस समय असाधारण रूप से शांत प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि थोड़ा सा सांस लेता हुआ गंजा व्यक्ति अपने हाथ में लाइटर बाहर फेंक रहा है, तब उसे अंततः डर लगा। फिर आग फैलने से पहले उसने जल्दी से नीचे छलांग लगा दी। जाते समय उसने गंजे व्यक्ति के शरीर से क्रॉसबो का तीर निकालने में भी देर नहीं की और फिर साइकिल उठाकर खिड़की की ओर फेंक दिया। विस्फोट से ठीक पहले के आखिरी सेकंड में लड़की ने साहसिक रूप से बाहर छलांग लगाई और मौत से बच गई। जब बहन सुरक्षित जमीन पर उतरी तो वह मदद के लिए किसी को ढूंढने की जल्दी में नहीं थी, बल्कि उसने हिम्मत जुटाकर दूसरे अपहरणकर्ता की ओर बढ़ाई। चेंची अभी भी हाल ही में हुए विस्फोट में डूबा हुआ था। लड़की ने हाथ उठाया और चाकू गिराया। सीधे एक तीर उसके दिल को भेद दिया। अब उसके हाथ में अपहरणकर्ता की बंदूक थी। उसने पहले की सतर्कता में बदलाव किया। पीछे से चेन ने गाड़ी से उतरकर आगे कदम बढ़ाया, लेकिन इस समय पीछे की कार से एक बचाव की आवाज आई। कार का दरवाजा खोलते ही पता चला कि अंदर बॉयफ्रेंड के पिता और लुटेरों द्वारा लूटी गई नकदी का ढेर था। उन्हें बचाने के बाद लड़की एक खिड़की के सामने आई। देखा कि छोटे बालों वाला आदमी अभी भी यह नहीं समझ पाया कि उसके साथी की मौत हो चुकी है और उसने लूटपाट भी नहीं रोकी है। एक साहसी विचार अचानक दिल में आया। उसने तुरंत एक मास्क पहना, फिर खिड़की पर थपथपाया। उसका ध्यान आकर्षित किया और उसने सोचा कि शायद साथी उसे बुला रहा है। पिंग तोगो को जरा भी खतरे का आभास नहीं हुआ और वह सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। अगले ही पल गोली बाण की तरह उसके कंधे में जा लगी। लड़की के प्रतिक्रिया करने से पहले ही घायल पिंग टोजे जल्दी से कमरे की ओर भागा, पर जल्दी ही वह दीवार के कोने में फंस गया। जैसे ही लड़की उसे गोली मारने वाली थी, लड़के के पिता अचानक प्रकट हो गए। परिचित व्यक्ति को देखकर लड़की ने और छुपाना बंद कर दिया। असल में लड़के के पिता और डाकू एक ही गिरोह के थे और उनका उद्देश्य बैंक प्रबंधक की पहचान का उपयोग करके खजाना लूटना था। जैसा कि वे लगभग पूरे गिरोह का खात्मा होते देख रहे थे, इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। परंतु जब वह सफलता की भावना से भर गया, लड़के की मां बाहर आई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पति पर गोली चला दी, क्योंकि उसी की एक गलती ने इस पर